सो दिस इज द स्टोरी। क्या दिखाई दे रहा है स्टोरी में? ये स्टोरी है हाथी। हाथी नहीं, हाथी का बच्चा। इट्स अ छोटा सा बेबी एलिफेंट। ये एक हाथी का बच्चा है। ये हाथी का बच्चा एक रस्सी से बंधा हुआ था। छोटा सा बच्चा है, रस्सी से बंधा हुआ है, और ये बड़े से पेड़ को देख रहा है, हैरान होके देख रहा है। और बड़े ही विडंबना में है कि मुझे किसने बांधा है इस रस्सी से। मैं इस रस्सी को कैसे तोड़ पाऊंगा? ये पेड़ तो मेरे से बहुत बड़ा और मजबूत है। वो बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। देखो उसकी आंखों में कितना अचंभा है, वो कैसे ऐसे करके हैरानी से उस पेड़ को देख रहा है। तो उसके बाद उसने, क्योंकि वो बेबी था ना, फिर भी उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया? प्रीति बोलो, रिया जवाब दो। उसने क्या किया? उसने जोर लगाया। उसने रस्सी को, उसके पैर से रस्सी बंधी हुई थी, उसने अपने दांतों से खींचने की कोशिश की कि मैं इसको काट देता हूँ। लेकिन वो तो बेबी था ना, तो उसके दांत भी छोटे छोटे बेबी बेबी टीथ थे। तो उसके दांतों में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। उसने बड़ी कोशिश लगाई कि मैं इस रस्सी को तोड़ दूं। बेचारा नहीं तोड़ पाया। उसके बाद क्या हुआ? उसी के साथ वो ठीक है, बंधा रहा। फिर वो बड़ा हो गया। वो बड़ा हो गया तो उसकी हाइट भी बढ़ गई, उसमें ताकत भी ज्यादा आ गई। और क्योंकि वो हाथी था, तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो इस रस्सी को तोड़ सकता था। लेकिन उसने कभी भी नहीं किया ये। उसने ये रस्सी तोड़ी नहीं। क्या कोई बच्चा मुझे गैस करके बता सकता है कि उसने इतना बड़ा हो गया फिर भी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? बचपन में तो की थी। इसने इस चीज को सच मान लिया था कि मैं तो ये रस्सी तोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि उसके दिमाग में कौन सी याद है? उसके दिमाग में उसके बचपन की याद है कि मैंने तो बहुत कोशिश की। वही एक्सपीरियंस को वो जी रहा था कि मैंने तो इतनी कोशिश की थी, ये टूटी नहीं। तो आज भी ये उसी मेमोरी में, अपने पास्ट में जी रहा था। ही वॉज लिविंग इन द पास्ट, अपने पुराने दिनों में, बचपन को। आज भी किसी ने इसको शीशा नहीं दिखाया ना कि अरे अब तो तू बड़ा हो गया। किसी ने शीशा नहीं दिखाया। ये आज भी अपने आप को वो छोटा बेबी समझ रहा है, और आज भी उस रस्सी को उतना ही स्ट्रांग समझ रहा है। ये तोड़ नहीं पाया। और उसी तरीके से उसी रस्सी के साथ बंधा बंधा बड़ा भी हो गया बेचारा। वहीं दिन रात अपने उस रस्सी के साथ उसी पेड़ के नीचे बिताता रहा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग फंसा हुआ था। हिज माइंड वॉज स्टक इन द पास्ट। उसने कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो उसी को सत्य मान के बैठा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मुश्किल है मेरे लिए। ये कितना मुश्किल है इसको तोड़ना। मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच बात पता है क्या है? सच बात है, आप अगर अपने आप को इस हाथी की जगह देखो, जैसे प्रीति एक डॉक्टर बनना चाहती है, रिया ने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन रिया को अगर मैं देखूं तो रिया मुझे लगता है बड़े होके एक सुंदर सी एयर हॉस्टेस जरूर बन जाएगी। तो आपको क्या पता कल आपके पोटेंशियल कितना ऊपर उठता है, कल आप क्या क्या कर सकते हैं, कल किसने देखा? इसी प्रीति और रिया की ऑटोग्राफ लेने के लिए शायद लोग पीछे पीछे भागेंगे। इनके पास वक्त नहीं होगा ऑटोग्राफ देने का, है ना? तो क्यों, क्या करना चाहिए? अगर मैं आज ये कहूं कि हाथी की जगह आप हैं, आपके अंदर ताकत बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप अपने बचपन के ही एक्सपीरियंस को सत्य मान के बैठे हैं कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। ये रस्सी क्या है? मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स। ये रस्सी क्या है? मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स। कि मुश्किल है मेरे लिए, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एक हाथी के बारे में है। तो हम अगर अपने आप को हाथी से रिप्लेस कर दे, अगर आज हम अपने आप को उस हाथी की जगह पे रखें, तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी मजबूती, हमारा पोटेंशियल, हमारी ताकत है क्या। मुझे एक बात बताओ, वो ये हाथी बेचारा एक रस्सी को ही अपने से ज्यादा बलवान मान के बैठा हुआ है। ये
एक हाथी एक ऐसी रस्सी नहीं, ऐसी अगर 100 रस्सियों का भी बंडल बांध के इसको बांध दिया जाए तो ये उसको भी तोड़ सकता है, और ये साथ में मजे से इस पेड़ को भी अपनी सूंड में घुमा के घूम सकता है, अगर ये अपनी करनी पे आ जाए तो, अगर ये अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत को पहचान ले तो हमने कभी उस फॉल्स प्रिजन को, वो एक तरीके की जेल में था। किसकी जेल में था? एक ऐसी जेल में जहां पे सलाखें नहीं है, यहाँ कोई दीवार है, यहाँ कोई सलाख है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी रस्सी का गुलाम हो गया, क्योंकि उसने सच मान लिया कि ये रस्सी मुझे छोड़ने जाने नहीं देगी, मेरे में हिम्मत नहीं है इसको तोड़ने की, पोटेंशियल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसने नया कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की, कोशिश ही नहीं की। उसके दिमाग में क्या फंसा रहा? ये मुश्किल है। तो हमें इस पुअर एलिफेंट बेबी की तरह नहीं होना है, हमने इस बेचारे हाथी के बच्चे की तरह नहीं बनना, बेबस नहीं बनना। हमें क्या करना है? अपना फ्यूचर हम खुद बनाएंगे, अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करेंगे, अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। अपनी वो बचपन की जो दिमाग में एक तस्वीर बांध के रखी है कि मैं तो ये रस्सी तोड़ ही नहीं सकता, मैं कैसे करूंगी, मैं इंग्लिश सीख ही नहीं सकती, अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मेरे पे 4 लोग हंस देंगे। अरे हंस देंगे तो उनके साथ मैं भी हंस लूंगी थोड़ा सा, है ना? लेकिन फिर मैं नोटिस करूंगी कि मेरी किस बात पे इन लोगों को इतना हंसाया, मैं उसमें करेक्शन कर लूंगी। अंग्रेजी क्या है? एक जबान ही तो है, जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ ऐसे अंग्रेजी बोल लूंगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? बल्कि मेरे साथ एक और एक 11 का सपोर्ट, एक हिंदी है साथ में अंग्रेजी का सपोर्ट जुड़ जाएगा। मैं कोशिश तो करूं। मुझे आगे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे साइंस, बायोमेडिक्स, मेडिकल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना पड़ेगा तो मैं पढ़ूंगी ना, मुश्किल क्या है? एक सब्जेक्ट ही तो है, इट इज जस्ट अ सब्जेक्ट। उसके अंदर के इंफॉर्मेशन, उसके अंदर के तथ्यों को समझूंगी। तो मुझे वो बेबी एलिफेंट की तरह नहीं बनना, मुझे अपने बचपन में अपनी दिक्कतों को ही सत्य मान के नहीं जीना। सत्य क्या है? सत्य क्या है? आज अगर मुझे बच्चे ये बात बताइए, आज अगर कोई इस बेबी के कान में फुसफुसा दे, कोई इसके बेबी के इस कान, इसके कान में बोल दे कि अरे हाथी भाई तू तो हाथी है, आज अगर कोई इसके पास चला जाए और इसके कान में बोल दे कि हाथी तुम तो हाथी हो भाई, देखो, उसको आईना दिखाए और बोले देखो अपने साइज को, आज तुम्हारा साइज इस पेड़ से बड़ा है, और ऐसी एक रस्सी नहीं पता नहीं कितनी रस्सियां तोड़ लोगे। तो ये रस्सी जो पिछले अपने बचपन से लेकर इतने बड़े होने तक, मतलब समझ लो 10 सालों तक ये रस्सी नहीं तोड़ पाया, आज अगर कोई इसके कान में बोले कि तू तो हाथी है और ये एक रस्सी है, पेड़ तेरे से छोटा हो गया अब, मुझे सच में बताएं कितनी देर लगेगी इस हाथी को ये रस्सी तोड़ने में? एक घंटा? 1 मिनट? 1 मिनट? 1 मिनट लगाएगा वो इस पेड़ को तोड़ने में, 1 मिनट लगाएगा इस रस्सी को तोड़ने में। और अपना जो एक वो सत्य मान के बैठा हुआ है, इस बात को सच समझ के बैठा है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि बचपन के एक्सपीरियंस में आज भी उसके दिमाग में क्या क्या है, आज भी उसके दिमाग में यही है, वही मेमोरी है। मैंने बहुत कोशिश की थी नहीं टूटा, मैंने बहुत कोशिश की थी नहीं टूटा। अरे जब की थी तब तू भी तो बच्चा था, आज दोबारा से कोशिश करके देख लो, शायद टूट जाए। आज अगर ये कोशिश करे तो क्या नहीं टूट सकता इससे? क्योंकि इसको अपने दिमाग का वो जो एक धारणा, अपने दिमाग के अंदर जो ये सत्य मान के बैठा है, हो सकता है वो सत्य हो ही ना, जिस चीज को ये सच समझ के बैठा है वो सच हो ही ना। आज अगर ये कोई भी मुश्किल काम जो इससे नहीं होता वो करने निकल जाए, आपको क्या लगता है 10%, 20%, कुछ तो परसेंटेज उसको सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे से पार्टिसिपेट करें। रिया, प्रीति बताएं, छोटा नागपुर हाई स्कूल गर्ल्स बताएं, क्या उसको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आप, बिल्कुल मिलेगी। तो आपको ये छोटे बेबी की तरह नहीं रहना है। दलाई लामा हम सब लोग जानते हैं। दलाई लामा कौन है? वो एक इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड कोच हैं, लाइफ कोच हैं।
दलाई लामा जो है वो आम, पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनके मोराल्स, उनकी स्टोरीज, उनकी बताई हुई बातें बड़े बड़े लोग दुनिया से आके सुनते हैं। उनका ये बात कहना है, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि विद रियलाइजेशन, अपने आप को एक बार रियलाइज तो करें, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो, मेरा अपना पोटेंशियल क्या है। इस हाथी ने कभी अपना पोटेंशियल देखा ही नहीं, अपना साइज देखा ही नहीं। इसके दिमाग में आज भी अपने आप को छोटा बेबी समझता है। अगर आज कोई इसको बता दे इसका साइज क्या है, ये पेड़ को अपने कंधे में लेके चल पड़ेगा। लेकिन आज उसने पोटेंशियल नहीं लगाया। आप अपने पोटेंशियल को समझाएं, आप अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, विश्वास लाएं कि मैं ये कर लूंगा, मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य ये है, आपके आसपास के लोग, दुनिया आपको नीचे खींचेगी, आपको डराएगी, आपको नीचे करेगी, नहीं नहीं इसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं आप उनसे ऊपर ना निकल जाए। लोग डरते हैं कि कहीं आप चमक नहीं जाए। तो दुनिया तो आपको पीछे खींचेगी, हमेशा आपको बताएगी कि नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई सच्ची बातें नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, उस दिन आप जो आज आपको काम मुश्किल लगते हैं वो आप करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन कोई भी काम जो आपको मुश्किल लगता है, कोई भी काम जो आप नहीं कर सकते, आपको पता है मेरा एक स्टूडेंट है, उसको ना पढ़ने में और याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो चीजों को याद नहीं रख पाता। वो पढ़ेगा, जब सुनाने एग्जाम की तैयारी है, उसने क्या याद किया, जब वो लिख के दिखाएगा या सुनाएगा तो आधी चीजें भूल जाता है। कई चीजों के स्पेलिंग्स उसको ध्यान नहीं रखते। उसको लगता है कि अरे बाबा मेरे से गलती हो जाएगी। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, गलती होना अच्छी बात है। गलती अगर नहीं होगी तो हम उस गलती को पकड़ेंगे कैसे? गलती को पकड़िए, गलती को देखिए, अच्छा ये तो इतनी सी है, कोई बात नहीं। उस गलती को उठा के फ्रीजर में रख दो ताकि वो वहीं जम जाए, दोबारा आए नहीं। एंड यू वर्क ऑन द सोल्यूशन। उस चीज को, गलती क्या है, उसको उसको मैं कैसे ठीक करूं, क्या चीज है, बजाय गलती से डरने के उस गलती के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। यही बिलीफ है। वो डरता था मैं नहीं सुना पाऊंगा, मैं याद नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा मैम, बहुत मुश्किल है, इतना सारा सिलेबस है, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, 11 चैप्टर्स है, न्यूमेरिक्स है, इकोनॉमिक्स में मुझसे सम्स होते ही नहीं, मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ। तो हमने उस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के, ब्रेक कर करके एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया कि देखो, पहले पहले a+b² इज इक्वल्स टू ab²। तो ए के ऊपर एक छोटा बी ए बिठा दिया, बी के ऊपर एक छोटा बी बिठा दिया, उन दोनों को गुना कर दिया, तो अरे ये तो 4 हो गए। जब उसने ये फॉर्मूला को समझा और उस फॉर्मूले को किस एक स्टोरी के रूप में अपने दिमाग में डाला, और उसके बाद जो वैल्यूज उसके क्वेश्चन में दी थी वो वैल्यूज ने डालनी शुरू कर दी। जब उसने सॉल्व किया, पहली बारी में उसका सही आंसर नहीं निकला, तब भी छोटी छोटी मोटी गलती हो गई। क्या गलती हुई इस बेचारे से? उसने 12 को 21 लिख दिया था, 12 को 21 लिख दिया था, उसको पता नहीं चला, तो वैल्यू गलत हो गई तो आंसर भी गलत आ गया। जब हमने उसको बताया कि इतनी सी छोटी सी मिस्टेक हुई है, छोटी सी मिस्टेक क्या क्यों हुई है, गलती हुई क्यों है, आपको बताने के लिए कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हें सिखाने आई हूं, मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती हूं। उसने फिर वो सम दोबारा सॉल्व किया और अपने आप उसका सही आंसर निकाला। तो जो चीज उसके दिल में एक हवा बैठी हुई थी कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे ये सम सॉल्व ही नहीं होंगे, मुझसे 11 चैप्टर्स रिवाइज नहीं होंगे, 11 चैप्टर्स नहीं कर पाया, लेकिन 6-7 चैप्टर्स हुए। जब उसके एग्जाम में पहले जो 1 या 2 नंबर लाके वो फेल हुआ करता था क्योंकि याद ही नहीं रख पाता था, फिर जो उसको छोटा मोटा याद होता था वही लिख के आ जाता था, और टीचर देती थी गोल गोल अंडा। लेकिन जब उसने वो चीज याद करनी शुरू की, उसको एक चैप्टर को कहानी के रूप में पढ़ना शुरू किया, उसकी सारी चीजों को समझना शुरू किया, उसको अपने पोटेंशियल, अपनी खुद की काबिलियत के बारे में पता चला कि याद करना, इतना सारा सिलेबस को ध्यान करना, पढ़ाई करना, और अंग्रेजी में सही सही चीजों का जवाब, जैसे किताब में लिखा है मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन लर्न, आई कैन राइट, उसको सिर्फ समझाना ही तो है, दर्शाना ही तो है कि मैं क्या समझा। आज वो बच्चा
60% डिस्टिंक्शन लेके पास होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो 90% लाता है, लेकिन जो बच्चा बेचारा 20% भी नहीं ला पाता था, आज वो 60% पे पहुंचा, सिर्फ अपने बलबूते पे। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन की धारणा बदल दी कि मुश्किल है। उसको जो मुश्किल लगती थी बात, वो चीज उसने ये बेड़ियां तोड़ दी। उसने ये बेड़ियां तोड़ दी, इस रस्सी को तोड़ दिया। जब बेड़ी को बदला तो उसको बिलीव हुआ अपने खुद के बारे में कि मैं तो कर सकता हूं। फिर आज मैंने उससे पूछा कि बच्चे आप किस चीज से डरते थे? सब्जेक्ट से डरते थे या अपने उस पुराने एक्सपीरियंस से डरते थे कि एक बार मैं याद नहीं कर पाया था, उसके बाद आपने उसको सच मान लिया और हाँ, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर आपको ये लगा कि मैं तो पढ़ाई मेरे से होगी ही नहीं। आज उसने करना शुरू कर दिया, उसको लगा मैं तो कर सकता हूं, और आज वो सारे सब्जेक्ट्स में 90% नहीं भी लाता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मार्क्स ले आता है। बिल्कुल सही सही स्पेलिंग्स देता है, चीजों को अच्छे से समझता है, सॉल्व करता है। तो ये अगर हाथी बड़ा होने के बावजूद अगर अपने पुराने बिलीफ को आज छोड़ दे, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये सब कुछ अपने दिमाग की कंडीशनिंग, अपने दिमाग का जो इसने व्यवहार, अपने दिमाग अपनी एक पुरानी चीज को सत्य मान के बैठा था, उस धारणा को तोड़ सकता है। आप जानते हो कि ये एलिफेंट ने क्या किया था? इसने हेल्पलेसनेस, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेचारा हूं, मेरे से होगा नहीं, हेल्पलेसनेस, अपनी बेचारगी को ही इसने सत्य मान लिया था। लेकिन एक दिन अगर कोई इसके पास आए और इसके कान में बोले, बता दे, तो ये उस सत्य को पहचान लेगा, उस सत्य को जान लेगा। आप जानते हो कितने, आपको क्या पता है कि पहले जब तक लोगों को पता नहीं था कि ये धरती गोल है, इससे पहले आपको पता है लोग क्या समझते थे? एक छोटी सी कहानी और सुनाते हूँ। 500 सदी ईसा पूर्व, जिसे हम कहते हैं 500 बीसी, 500 सदी ईसा पूर्व, ये एक धारणा हुआ करती थी दुनिया के लोग, क्योंकि देखो आप जिसके आप आपके जहां आप बैठे हुए हो उस जगह, उस स्कूल की अपनी एक फ्लोरिंग है। आपकी फ्लोरिंग कैसी है? फ्लैट है। आपके स्कूल के नीचे की जमीन कैसी है? सपाट है, फ्लैट है ना? आप जहां बैठे हो आपके नीचे की जमीन सपाट सपाट है, गोल तो है नहीं। तो लोगों को ये लगता था कि हमारी जो धरती है ये सपाट है, क्योंकि उनको अपने नीचे की फ्लोर सपाट दिखती थी। वो जहां चलते थे, खेत खलियान वगैरह सारी जगह की जगहें उनको सपाट दिखती थी। उनको लगता था ये धरती सपाट है, ये धरती फ्लैट है, ये धरती राउंड नहीं है, गोल गोलाकार नहीं है, ये सपाट है। 500 सदी ईसा, 500 बीसी में एक साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? भूगोल में पढ़ा होगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दें। मैं पूछूंगी कुछ नहीं। अरे वाह, भले भले हो गई, वेरी गुड। सो ये पाइथागोरस थ्योरम, जब ये पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपनी थ्योरी, जो थ्योरी का मतलब जो उन्होंने रिसर्च की थी, वो रिसर्च ने दुनिया के सामने एक प्रूफ के तौर पे, एक सबूत के तौर पे रख दिया कि भैया धरती फ्लैट नहीं है, धरती तो राउंड है, और ये एक एक्सिस के ऊपर टंगी हुई है, और ये यूनिवर्स के गुरुत्वाकर्षण में टंगी हुई है। हम इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम इसकी लॉ ऑफ, इसका एक वैक्यूम है, इसका एक वैक्यूम है, जिसकी वजह से हम धरती के गुरुत्वाकर्षण से, इसकी चुंबकीय शक्ति से दूर नहीं जा सकते। ऐसे धरती भी यूनिवर्स के, ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति में लटकी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये राउंड है। जब उसने सबूत के साथ ये तथ्य पेश किए, तो जो एक विश्वास लोग हजारों साल से क्या समझ रहे थे, धरती सपाट है, धरती सपाट है, अपनी आंखों से देख रहे थे कि धरती सपाट है, उसी को सच मान रहे थे। आज उसने एक थ्योरी, फोटोग्राफ्स, तथ्य, वो सब निकाल के उनके सामने रख दिया। हजारों साल का बिलीफ कितनी देर में बदल गया? जब उनके सामने ये थ्योरी आई, कितनी देर लगी लोगों को अपना बिलीफ बदलने में? सारे लोग अचानक कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, धरती गोल है, धरती गोल है, धरती गोल है। अरे धरती तो गोल है। किसी ने पूछा आप कैसे कह सकते हो धरती गोल है? उसने कहा पाइथागोरस कहता है, उसकी थ्योरम है उसके पास,
पिक्चर्स हैं उसके पास, फोटोग्राफ है, मैं नहीं कह रहा हूं, सबूत है उसके पास। पहले तो हम लोगों को बुद्धू बनाया गया कि धरती सपाट है, धरती सपाट नहीं है, धरती गोल है। तो ये सिर्फ हमारे मन की धारणा है जिसे हम सत्य मान के चलते हैं। ये हमारे मन का बिलीफ है, वहम है कि हमसे नहीं होगा, मुश्किल है। वहम समझते हैं? वह वहम क्या होता है? किसे कहते हैं वहम? वहम क्या होता है? प्रीति बताएगी वहम क्या होता है? जोर से बोलेगी। किसी चीज का डर होना। वहम जो चीज हो ही नहीं उसको सत्य मान के बैठना। लोग कहते हैं कि वहां अंधेरा है, अंधेरे में मैं नहीं जाऊंगा। अंधेरे में क्यों नहीं जाएंगे? पता नहीं। अब उनके दिमाग में अलग अलग पिक्चर्स बननी शुरू हो जाती हैं। शायद भूत हो, शायद कोई राक्षस हो, शायद कोई ये हो। अरे वहां जाके देखो तो सही क्या होता है। तो हम कहते हैं ठीक है, जिस चीज से डर लगता है ना एक बार उसको ट्राई करते हैं। चल मेरे साथ चल, अंधेरे में वहां जाके उस गुमनाम जगह पे बैठते हैं, 5 मिनट बैठ के आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या तेरे सिर पे सींग निकल जाएंगे या मेरी मूछें उग जाएंगी? क्या होगा वहां जाके देखें तो सही। वो वहां जाके 10 मिनट बैठे, उनका कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो एक धारणा, एक डर बैठा हुआ था कि यहाँ कोई जाता नहीं, वो डर खत्म हो गया। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, दंत कथाएं, कहानियां बनी हुई हैं। क्यों नहीं जाता वहां पे? यहाँ कोई खजाना होगा। लोग चाहते नहीं कि यहाँ जाके खजाने को ढूंढा जाए, इसलिए इस यहाँ पे कहानियां बना दो, डरा दो, लोग जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये शब्द हमारे दिमाग में, ये हिंदी में सामने सामने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सके तो प्लीज इसको अपनी अपनी जगह पे बैठ के पढ़िए। एक शब्द है, कौन सा शब्द है? इस शब्द का नाम है मुश्किल। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, ए दिल है मुश्किल। एक शब्द है मुश्किल। मुश्किल मतलब डिफिकल्ट, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये इतना बड़ा शब्द है कि ये शब्द ने हमारे पैरों में रस्सी बांधी हुई है, जैसे उस हाथी के पैरों में रस्सी बंधी हुई है। इस बेचारे हाथी के पैरों में रस्सी है, इसके लिए इसने आज भी ये समझ के रखा है मुश्किल है, मुझसे होगा नहीं। क्योंकि इसने बचपन में ही ये बात मान ली थी कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया। आज अगर कोई इसके कान में कहे कि तू तोड़ सकता है, ट्राई तो कर, कोशिश तो कर, मैं हूं तेरे साथ, कोशिश तो कर, किसी को पता नहीं चलेगा, कोशिश कर। आज अगर ये कोशिश करे तो 10-20 साल से जो ये सत्य मान के चाया, इस सत्य को 2 मिनट में तोड़ सकता है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डर के आगे जीत है, ये तो लिख लिया, डर के आगे जीत है। तो इस हाथी के कान में धीरे से बोल दे, तू तो हाथी है, तो इसको रस्सी तोड़ने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। और ये अपने आप को इस जंजाल से, इस जेल से तोड़ देगा। मेरा आज कहने का, ये स्टोरी सुनाने का जो तथ्य है, वो तथ्य सिर्फ एक छोटी सी मोराल है कि प्लीज अपने आप पे विश्वास कीजिए। जिस चीज से आपको डर लगता है, कोई भी चीज से आपको डर लगता है, जो भी चीज आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, आपको लगता है कि मुश्किल है, मुझसे होगा नहीं, क्या हम उसको देख सकते हैं कि एक्चुअली मुश्किल है क्या? वो क्या चीज है जो हमें मुश्किल लग रही है, उसको एक बार ट्राई करके देख ले। उसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पूरी तरीके से मुझसे कोई काम नहीं भी हो पाया, 10% तो होगा, 20% तो होगा। एटलीस्ट आपको अपने बारे में, अपना पोटेंशियल, अपना खुद का कितना जोर है मेरे अंदर, आपको वो तो पता चलेगा। अपने खुद को तो पहचानेंगे, अपने आप को तो पहचानेंगे, अपना उदाहरण आप दूसरों के सामने दे पाएंगे, अपने बारे में लोगों को बता पाएंगे। तो ये सिर्फ विश्वास की बात है कि आप अभी अपने आप पे विश्वास करके बैठे हैं कि मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी कोई एक पहले कभी फेल हो गई होंगे किसी चीज में, तो आपने उसी फेलियर को सच समझ लिया, आपने उसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप अभी तक उसी झूठ को जी रहे हो। आप अभी तक उसी झूठ को सच मान के जी रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। इस हाथी की तरह
या इसके नीचे देखिए, इस फौलादी शरीर की तरह, अगर आप ये चीज आज मान ले, इसने भी तो अपनी बेड़ियां तोड़ी है ना, आप भी तोड़ सकते हैं। कितनी देर लगेगी? हजारों साल के बिलीफ को कि धरती सपाट है तोड़ने में 1 मिनट लग गया, सिर्फ 1 मिनट। अब आप लोगों की जो कोई भी दिक्कत है, बच्चों, ये आपके और मेरे बीच की बात है। देखो, इस पूरे सेशन में कोई टीचर कोई नहीं है। आप लोगों के जो भी मुश्किलें आपको लाइफ में फेस होती हैं, जो आप लोगों को चैलेंजेस लगते हैं, जो काम आपको मुश्किल लगता है, वो काम एक बार करके देखें। कितना मुश्किल है। हम कहते हैं सामने दलदल है, उस दलदल में घुसो तो सही, पता तो चलेगा वो दलदल है कितनी गहरी। कहीं पता चले कि वो सिर्फ मेरे घुटनों तक थी और मैं अभी तक सोच रहा हूं कि मैं डूब जाऊंगा। दलदल में उतरोगे तो पता चलेगा कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। तो आप किस चीज से डर रहे थे जो आपके घुटनों तक भी नहीं आता? आप किससे डर रहे हो? सिर्फ एक नाम से कि वो दलदल है। उस दलदल की असलियत और उसकी गहराई हमने नहीं समझी, कोशिश ही नहीं की। कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि आज भी हम उसी सत्य को जी रहे हैं, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई एक बच्चा अपनी तरफ से दिल खोल के बात कीजिए, क्या आपको मुश्किल लगता है जो आपको लगता है आपसे नहीं होगा? आज आप 10वीं में हैं, आपको मुश्किल से 2 साल की बात और उसके बाद आप कॉलेज में आ जाएंगे। आपके सामने एक रेस खड़ी होगी, आपको वो चैलेंज पार करना है, प्रोफेशंस में उतरना है, कमाना शुरू करना है। तो क्या चीज है? आपके सपने नहीं है? आप क्या वो 2-4 हजार रुपए महीने के कमाना चाहते हो बस? आपके नहीं। सपने नहीं है 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए महीने का कमाना? आप कहोगे मैं कैसे कमाऊंगा, मुश्किल है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें? लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है? आत्मविश्वास, प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए क्या है, धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी सिर्फ चौथी फेल थे। धीरू भाई अंबानी, अब वो गुजर गए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उनको पहचानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक थे, मुकेश अंबानी के पापा। वो सिर्फ चौथी फेल थे, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उनका एक सपना था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। वो अपने सपनों का पीछा करते रहे और उन्होंने हर एक चीज सीखी जो कि उनको एक कारोबार करने के लिए क्या क्या सब आना चाहिए, हर एक चीज सीखी। अनपढ़ होते हुए भी सब कुछ सीखा, और देख लो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक धारणा है, आपने इस धारणा को तोड़ना है, अपने आप पे विश्वास करना है। तो क्या ये बच्चे, आप लोग जैसे TUSSV प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चों ने मुझे आज बताया, इन लड़कियों ने मुझे बताया कि ये बड़े होके क्या बनना चाहती हैं, इनका सपना क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद ये अपने सपने की तरफ सोचना शुरू करें कि नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर आज आपको डॉक्टर बनना है, आपको एयर हॉस्टेस बनना है, किसी को होटेलियर बनना है, किसी को अपना होटल खड़ा करना है, तो उसके लिए किन चीजों की जरूरत है, उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन, थोड़ा रिसर्च, जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उनसे मिलना, ये सब हम कर सकते हैं। एंड ऑफ अ डे हमें पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है, या किसी बड़े आदमी की नौकरी करनी है। तो ये डिसीजन आपका अपना होगा। देखिए अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए सब बच्चे अपनी आंख बंद करेंगे, बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे। आप लोगों, कोई भी बच्चा आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ नहीं होगा।
2 मिनट के लिए अपनी सीट, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधी रखेंगे और आपका सिर जो है वो आपकी बैकबोन के साथ एकदम सीधा रहेगा, आगे की तरफ झुका नहीं होगा, लाइट राइट या लेफ्ट गिरा हुआ नहीं होगा। अपने सिर को एकदम सीधा रखें, बैकबोन के साथ एकदम सीधा। आंख बंद करेंगे और लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस लेंगे तो ये सांस जब हम लेते हैं तो हमें ठंडक फील होती है ना। तो जब हम लंबी सांस लेंगे तो ये ठंडक कहाँ तक फील होगी? हमारे पेट तक। हमारे पेट में जो पेट की गहराइयों तक, हमारी धुनी तक ये ठंडक जाएगी। इसे कहते हैं पेट से सांस लेना। लंबी सांस लें ताकि ये सांस की ठंडक आपकी पेट में जाए। आपकी पेट जब सांस हवा से भर जाएगी तो आपका पेट बाहर आएगा। एक लंबी सांस लेंगे, सिर्फ 4 की गिनती तक इस सांस को रोकेंगे। 1, 2, 3, 4। अब धीरे से इस सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे कि आपका पेट पिचक जाए, क्योंकि आपके पेट से हवा निकल गई। एक बार फिर खुल के सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे और इस प्राणवायु को, इस ऊर्जा को जो आपके शरीर में भर रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन आपके शरीर में फैलेगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका शरीर खुलेगा। रोकेंगे इस सांस को सिर्फ 4 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4। अब धीरे से छोड़ेंगे। अब आपकी आंखें बंद करके, सिर्फ आंखें बंद करके, मैं जो आपको गाइडेंस दे रही हूं, मैं आपको एक सत्य, एक रियलिटी से रूबरू कराना चाहती हूं। मैं आपको एक छोटी सी, आपके दिमाग के अंदर एक सैर पे ले जाना चाहती हूँ। चलेंगे मेरे साथ? चलेंगे। तो आंख बंद करके, जैसे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी आवाज को सुनिए। देखिए अपने आप को एक इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए कि आपके आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं है। आंख बंद करके सब लोग मेरी बात सुनेंगे और जो मैं बता रही हूं उस चीज को महसूस करना शुरू करेंगे। देखिए अपने आप को, आप लोग ऊंचाई पे खड़े हैं, बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं, जहां आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है। जहां आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, आसपास सिर्फ बादल तैर रहे हैं। और आपके पीछे से आपको सूर्योदय, सूरज उगता हुआ दिख रहा है। महसूस कीजिए जिस ऊंचाई पे आप खड़े हुए हैं, इस ऊंचाई पे ये बादलों का, सुंदर बादलों का आना जाना। बादलों को अपने आस पास से गुजरते हुए देखिए। देखिए आप कहाँ खड़े हैं। आप जहां खड़े हैं आपको वहां कोई बिल्डिंग नजर नहीं आती, कोई ग्राउंड नजर नहीं आता। आप एक रेड कारपेट पे खड़े हैं, लाल रंग का कारपेट है आपके नीचे। आप धीरे धीरे इस कारपेट में, इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जैसे नीचे उतरते हैं आपको एक रिलैक्सेशन, एक हल्कापन महसूस होता है। आपके अंदर आत्मविश्वास भरता हुआ आपको महसूस होता है। धीरे धीरे एक सीढ़ी और नीचे आते हैं तो आपको दिखता है कि मेरे सामने आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके स्कूल के बाकी बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके इवन आपके एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं और ये सब लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। देखिए अपने आप को इस लाल कारपेट पे उतरते और लोगों को आपके लिए क्लैप करते हुए। ये आपके लिए क्लैप क्यों कर रहे हैं? आपने कोई तो बड़ी चीज अचीव की है, कोई तो अचीवमेंट है जो आप लोगों ने कमाई है, कोई तो बड़ा काम है जो आपने किया है। देखिए अपने आप को, उस अचीवमेंट को, अपनी क्लास में फर्स्ट आते हुए, अपने स्कूल में फर्स्ट आते हुए, अपने स्कूल का नाम स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हुए। देखिए सब लोगों को आपके लिए क्लैप करते हुए, आपके लिए तालियां बजाते हुए, आपको सम्मानित करते हुए। थोड़ी देर के लिए इस रियलिटी को अपने दिमाग के अंदर जी के देखिए। महसूस कीजिए
कैसा लग रहा है? स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के डीन, बड़े बड़े लोग आपके आसपास खड़े ताली बजा रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। इस रियलिटी को जिए, थोड़ी देर महसूस कीजिए। देखिए अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो उस खेल के अंदर, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्या उस खेल के अंदर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए देखना चाहते हैं? आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उस सब्जेक्ट में अपने ही छोटी क्लास के बच्चों को, 100 से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं? किसी के लिए रोल मॉडल बनते हुए देखना चाहते हैं? कैसा लगेगा अगर लोग कहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने क्या कर दिखाया? क्या ये मुश्किल काम है? अभी आंख बंद करके आपने जो सच्चाई मेरे साथ जी है, आपने आंख बंद करके जो अपने आप को देखा है, यू हैव बीन सराउंडेड बाय पीपल जो आपके लिए ताली बजा रहे थे, बड़े बड़े लोगों को आपके लिए ताली बजाते हुए, सराहते हुए देखा है। ये आपको दिखाई दिया क्योंकि ये हो सकता है, ये सत्य है। जो चीज आपके दिमाग में आपको दिखाई दी, उसको अचीव करना मुश्किल बात नहीं है। जहां हम दुनिया में बाकी लोगों के लिए ताली बजाते हैं, क्या हम अपने खुद के लिए ताली नहीं बजा सकते? बताइए मुझे, क्या हम अपने खुद के लिए ताली नहीं बजा सकते? बजा सकते हैं तो एक बार बजा के बताएं और मेरे साथ ताली बजाएं। अपने खुद के लिए ताली बजाइए, किसी और के लिए नहीं। ताली बजाइए अपने अचीवमेंट के लिए। एक बार मेरे साथ अपने खुद के लिए ताली बजाइए, अपने लिए बजाइए, अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट अपने आप को पहचानिए और जोर से एक बार, जोर से एक बार सारे बच्चे साथ मिलके एक बार अगर कह दें कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दैट, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। 3 की काउंट पे सब बच्चे अगर एक बार बोल दें 1 2 3, आई कैन डू दैट, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, बोलिए मैं कर सकता हूँ। आज जो चीज आप कह रहे हैं, हो सकता है बेटे आप आज से 5 साल बाद इसी दिन को याद करें कि मैं ये सोच रहा था और आज मैंने कोई बड़ा काम अपनी लाइफ में करके दिखाया, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। सिर्फ आपके दिमाग में जो एक बात बैठी हुई है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है उसको पहचाने, उसको पार कैसे करना है उसको देखें और अपने सत्य को जिए। अंग्रेजी पढ़नी मुश्किल लगती है, क्यों मुश्किल लगती है? लोगों के हंसने में? कोई बात नहीं, हम भी उनके साथ हंस लेंगे, लेकिन अपने आप को करेक्ट करेंगे। तो मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड। सिलेबस कवर करने में मुश्किल लगता है, वो सिलेबस एक बार टीचर की जरा सी मदद लेके, एक्स्ट्रा टाइम लेके करके देखेंगे। आपको मालूम है, जब आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, जब अच्छे मार्क्स आते हैं, आप ही के टीचर्स कभी उनका ध्यान से उनका चेहरा नोटिस किया है? जब आप किसी भी चीज में अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनके चेहरे पे एक खुशी आती है, उनकी आंखों में एक चमक होती है। कभी उस चमक को महसूस करके देखिए। अपनी टीचर के साथ आधा घंटा ज्यादा बैठ के अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझकर आज उस चीज को सॉल्व करते हैं जो आपको मुश्किल लगती है, और उसी में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको लगता नहीं कि ये तो मेरे मन की धारणा थी, मुश्किल नहीं है? आपकी मम्मा आपको अकेली कहीं भेजती नहीं, आपको उनको लगता है दूर है, अकेला नहीं जा पाएगा, कर नहीं पाएगा, एक दिन अकेले जाके करके आके दिखा दीजिए कि मैं कर सकता हूँ। आपके पापा की दुकान है, वो आपको बुद्धू समझते हैं,
कि ये नुकसान कर देगा। एक दिन दुकान संभाल के बैठ के बताइए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। जस्ट प्रूव इट टू योरसेल्फ। कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? अगर आज आप अपना पोटेंशियल समझे, एक दिन ट्राई करेंगे, मुश्किल नहीं है। अगर बच्चों का कोई सवाल है, अगर कोई भी बात आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी बात के बारे में आपको अपने कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, आपकी आने वाली अचीवमेंट्स और जो अभी तक आपने अचीव किया है, किन बातों पे आपको गुस्सा आता है, कौन सी बातें आपको मुश्किल लगती हैं, अगर इन चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।